हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आई थिंक इससे पहले की वीडियोस देखी होंगी आपने, जिसमें हमने क्या किया था। इससे पहले की वीडियोस में एपिरोजेनेटिक जो फोर्सेस होती हैं या एपिरोजेनेटिक जो मूवमेंट होता है उसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, देखो एपिरोजेनेटिक होती तो बेसिकली फोर्सेस हैं, ठीक है, बट क्या है कि देखो ये जो ओरोजेनेटिक है या एपिरोजेनेटिक है वो लैंडफॉर्म या फिर माउंटेन को बताता है। ठीक, अब क्योंकि वो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं तो फिर इनका मूवमेंट होगा और कुछ ना कुछ एक लैंडफॉर्म बन जाएंगे, इसलिए मैंने इसको मूवमेंट लिखा है। आप चाहो तो इससे क्या है फोर्सेस भी पढ़ सकते हो। ठीक है, फोर्सेस के वजह से ही मूवमेंट हो रहा है। फोर्सेस जो कि किसके वजह से, एंडोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है, चाहे एपिरोजेनेटिक हो या फिर क्या है कि ओरोजेनेटिक फोर्सेस, वो क्यों जनरेट हो रही है, ड्यू टू एंडोजेनेटिक फोर्सेस विद इन अर्थ। ठीक, उसके वजह से। ठीक है, अब क्या है कि ओरोजेनेटिक, ठीक, ओरो मतलब क्या हो गया, ओरो मीन्स होता है माउंटेन, या ग्रीक में ओरोस मतलब क्या होता है, माउंटेन। ठीक, तो हमारे आसपास जो भी माउंटेन बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ठीक है, या तो क्या हो रहा है, देखो इससे पहले हमने क्या पहले पढ़ा था कि वो वर्टिकल मूवमेंट था, या तो लैंडफॉर्म क्या कर रहा है, अपवर्ड शिफ्ट कर रहा है, या लैंडफॉर्म डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, बट ओरोजेनेटिक में क्या होता है कि इसमें जो प्लेट होती हैं या अर्थ होता है, इनका फेस टू फेस मतलब आमने सामने, या फिर हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, या तो लैंड मासेस या फिर दो अर्थ क्रस्ट हैं उसके दो पोर्शन आपस में फेस करेंगे दूसरे को, ठीक, या फिर क्या करेंगे दूसरे से वो दूर चले जाएंगे, या तो कन्वर्ज होगा या फिर क्या होगा, डाइवर्ज होगा। ठीक है, यही दो चीज क्या हो रही है इसमें हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, माउंटेन का बिल्डअप हो रहा है या माउंटेन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, जैसे कि हमने क्या देखा कि इससे पहले वर्टिकल मूवमेंट था, अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। अब हॉरिजॉन्टल जब भी मूवमेंट होगा या फिर जब भी डाइवर्ज करेंगे एक लैंड मास या फिर अर्थ का एक क्रस्ट दूसरे क्रस्ट के आसपास से, तो क्या होगा उसमें टेंशन, टेंशन मतलब क्या होगा, खिंचाव होगा। ठीक है, याद करो पहली वाली वीडियोस जिसमें हमने क्या किया था, पूरा का पूरा डायग्राम उसमें डिस्कस किया था, या फिर हमने एक छोटा छोटा एक शॉर्ट चार्ट बनाया हुआ था जिसमें देखा था कि टेंशन क्या होता है, ठीक, और टेंजेंटल फोर्सेस क्या होती हैं। ठीक है, वो भी हमने डिस्कस किया था। तो टेंशन क्रिएट होगा, अगर एक क्रस्ट दूसरे क्रस्ट से दूर जा रहा है तो टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन क्रिएट होने के वजह से अर्थ क्रस्ट पे क्या होगा, या तो रैप्चर हो जाएगा, ठीक, या तो फिर क्या होगा कि जो क्रस्ट है वो क्या हो जाएगा, फटना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे मान लो कि दो लैंड मासेस हैं इस तरीके से, अब बीच में क्या आ गया, इनके क्रैक आ गया। ठीक, इस तरीके से क्रैक आना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर क्या है कि उनमें दरार आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ये सब चीज़ें। बट क्या ना कि ये देखो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, तो इट विल टेक टाइम। ठीक, धीरे जल्दी तो हमें समझ में ये आने वाला है नहीं, तो एक ये हो रहा है। ठीक, बट ध्यान रखो क्या कि ये भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। अगर एग्जाम में पूछा गया आपसे कि ओरोजेनेटिक जो फोर्सेस होती हैं वो वर्टिकली काम करती हैं या हॉरिजॉन्टली करती हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोसेस में ये काम करती हैं। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज़ क्या है, कन्वर्जेंस। ठीक, इसमें क्या है कि देखो एक में तो फोर्सेस क्या हो रहा है, वो आउटवर्ड अप्लाई हो रहा है, उसके बाद जो फोर्स है वो क्या है, इनवर्ड, मतलब एक दूसरे के सामने फेस टू फेस इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, जिसमें क्या होगा कि अगर मान लो कि दो प्लेटें आपस में क्या कर रही हैं, ये एक अलग प्लेट है, ये एक अलग प्लेट है, आपस में इस तरीके से कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है, फोर्सेस ज़्यादा हैं और कंसिस्टेंटली प्रेस किए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें क्या आ जाए, इस तरीके से धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि फोल्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बट फोल्ड से पहले क्या होता है, रैपिंग। ठीक, रैपिंग होता है। ठीक है, या फिर क्या होता है, जो अर्थ का क्रस्ट होगा वही बेंड कर जाएगा। ठीक है, क्या हो सकता है, अगर फोर्सेस या जो प्लेटें हैं वो कन्वर्ज कर रही हैं आपस में, ठीक है, फेस टू फेस मिल रही हैं, तो क्या होगा, या तो क्रिस्टल बेंडिंग हो जाएगी, अर्थ क्रस्ट क्या हो जाएगा, बेंड कर जाएगा। ठीक है, या फिर क्या होगा, फोल्ड जनरेट होगा, फोल्ड जो हम आगे डिस्कस करेंगे किसमें, माउंटेन में, या फिर क्या होगा, रैपिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं। ठीक, ओरोजेनेटिक या फिर जो माउंटेन बनने की जो प्रोसेस होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या होता है कि जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल रैपिंग। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, क्रिस्टल बेंडिंग। ठीक है, ये दो चीज़ होती है। ठीक है, रैपिंग का हो या बेंडिंग का हो। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जो क्रस्ट है जब उन पे फोर्स पड़ रहा है, मतलब आपस में फेस टू फेस मिल रही हैं, तो क्या हो रहा है,
वो प्लेटें आपस में एक दूसरे को प्रेशर डाल रही हैं और उनमें क्या होगा, इस तरीके से व्रैप मतलब कि सिलवटें आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, एक जो इस तरीके से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, देखो है तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, मगर क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली इस तरीके से प्रेस करोगे तो उसमें क्या होगा, इस तरीके से रिपल पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, व्रैप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। ठीक, तो एक को क्या कहेंगे हम कि चलो ये तो अप रैपिंग हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, और एक को हम क्या बोलेंगे ये कि नहीं, ये तो डाउनवर्ड रैपिंग होगी। ठीक है, या फिर इनको हम क्या कहेंगे, डाउन रैपिंग होगी। ठीक है, अगर किसी ये छोटे एरिया में देखने को मिल रहा है, ठीक है, तब तो अप रैपिंग डाउन रैपिंग इज फाइन। ठीक, बट अगर ये किसी एक बहुत बड़े लैंड मास मतलब बहुत बड़े एरिया में देखने को मिल रहा है तो उसको हम फिर क्या कहेंगे, ब्रॉड रैपिंग। ठीक, अभी क्यों हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, बट इसके पीछे भी रीजन क्या है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस मतलब अर्थ के अंदर से जनरेट होने वाला फोर्स। इससे पहले हमने उसको डिस्कस भी कर लिया था कि फोर्स कैसे जनरेट होता है अर्थ के अंदर से। आप प्लीज़ वो वाली वीडियोस भी देख लेना, वरना इस वीडियो का फिर कोई कंसेंस नहीं निकलता। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले इससे पुराने वीडियो जरूर चेक कर लेना। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके उससे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी स्ट्रांग होते चले जाएंगे। ठीक, अब क्योंकि देखो आपके जो ये एनडीए का जो सिलेबस है वो डिस्कस करता है क्या कि फिजिकल ज्योग्राफी का जो सिलेबस है काफ़ी डिटेल दिया हुआ है। हम ये अर्थ मूवमेंट ही पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि माउंटेन और जितनी भी सारी चीज़ें हैं इसमें हम वेदरिंग पढ़ेंगे, माउंटेन का है, और 3-4 क्वेश्चन क्या है ना कि बहुत डीप इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्रिस्टल रैपिंग या बेंडिंग हो गया। ठीक है, अब अप रैपिंग मतलब जब ऊपर की तरफ हो रहा है, डाउन रैपर मतलब जब डाउन नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है, काफ़ी ब्रॉड एरिया में हो रहा है, काफ़ी बड़े एरिया में हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रॉड रैपिंग हो रहा है। ठीक है, अब यही हॉरिजेंटल जो फोर्सेस होती हैं, ठीक है, ये हॉरिजेंटल फोर्सेस या जो हॉरिजेंटल मूवमेंट हो रहा है, क्यों, एंडोजेनेटिक फोर्सेस के वजह से। अब जब ये क्या करेंगे, काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई करेंगे और जो क्रस्ट है उसको बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे। ठीक है, फोल्ड कर देंगे तब क्या होता है, ठीक, फोल्ड कर देंगे तो क्या होगा, उस तरीके से माउंटेन जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं उसे किस तरीके से फोल्ड करते हैं और किस तरीके से माउंटेन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये फोल्ड है। ठीक है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे। देखो फोल्ड एग्जैक्टली है क्या, जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में जब क्या होता है कि कंसिस्टेंटली कंप्रेशन के वजह से या फिर जो टेंजेंटल फोर्स जिसको हम कहते हैं या टेंसाइल फोर्स के वजह से जब प्लेट एक दूसरे को कंसिस्टेंटली पुश करते रहेंगे तो जो उसके छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिसके वजह से क्या होता है कि माउंटेन, प्लेटू, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बन जाती हैं। जैसे वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े माउंटेन्स हैं मोस्टली दे आर फोल्ड माउंटेन्स। फॉर इंस्टेंस आपका हिमालय, ठीक, एल्प्स, वो भी फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, अच्छा ऐसे मैक्सिमम जो फोल्ड माउंटेन्स हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक, जहाँ पे दो प्लेट, जैसे मान लो कि फॉर इंस्टेंस क्या है कि ये मान लेते हैं कि चलो ये क्या है आपका एशिया, ठीक, और इस तरीके से ये आपका इंडिया यहाँ पे ऐसे छोटा सा पूंछ की तरह लगा हुआ है। अब देखोगे हिमालय क्या है कि यहाँ पे ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो देखो ये अलग प्लेट है, ये अलग प्लेट है। अब इनमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, फेस टू फेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये हिट कर रहे हैं। ठीक है, उस केस में क्या हो रहा है, ये चीज़ें व्हेन क्या है, ये कन्वर्जेंट फोर्स, कंप्रेशन फोर्स कॉजेस बकलिंग एंड स्क्वीजिंग क्रस्ट रॉक्स। ठीक है, बकलिंग और स्क्वीजिंग मतलब क्या कर रहे हैं, फोर्स के वजह से जो क्रिस्टल जो प्लेन है वो क्या कर रहा है, स्क्वीज कर जा रहा है या फिर फोल्ड हो जा रहा है ज़्यादा। ठीक है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि माउंटेन्स डेवलप हो जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से इसको ध्यान से देखना इमेज को, ठीक है, क्योंकि इससे आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जो अभी रिसेंटली आया हुआ था। ठीक है, इस तरीके से मान लो कि ये क्या है कि आपका अर्थ का अपर लेयर का क्रस्ट है, या मतलब अर्थ का क्रस्ट है। ठीक है, अब इस पे क्या आ रहा है कि देखो एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, एक यहाँ से इस तरीके से इसको पुश कर रहा है। ठीक, कहाँ, अंदर से, अर्थ के अंदर से इस तरीके से पुश किया जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो ये जो हो गया इस तरीके से जो फोल्ड हो गया प्लेट, इसको हम क्या कहेंगे, लिम्स कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना कि ये क्या हो गया, इसके दोनों लिम्स हो गए, इसको हम क्या कहेंगे, ये दोनों लिम्स हो गए। अब जो अपर पोर्शन है, जो मतलब अर्थ क्रस्ट का जो अपर पोर्शन है फोल्ड होके ऊपर उठ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटीक्लाइन। ठीक, ध्यान रखना जो अपर पोर्शन होगा उसको एंटीक्लाइन। कभी कभी आपके स्टेटमेंट में आता है कि मान लो कि जो दो क्रिस्टल जो रॉक्स हैं वो फोल्ड हो गया तो उसका अपर पोर्शन क्या कहा जाएगा, उसको एंटीक्लाइन या फिर सिनेक्लाइन। ठीक है, तो अपर पोर्शन क्या हो गया आपका एंटीक्लाइन
और जो उसका लोअर पोर्शन है, ठीक है, जो ऐसे कुछ एक वैली जैसा दिख रहा है लोअर पोर्शन, उसको हम क्या कहेंगे, सिनिक्लाइन, ठीक है। अपर वन इज एंटिक एंड लोअर वन इज सेनिक, ठीक है। अब क्या है कि देखो इसमें क्या था कि इनके बीच में ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये दो फोल्ड के बीच में, ये यहाँ पे हो सकता है कुछ अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ये जो फोल्ड के बीच में क्या है कि जो इस तरीके का जो प्लेन बन रहा है, ठीक है, मतलब इसके बीच का छोटा सा जो प्लेन बनेगा, जो छोटा सा पोर्शन क्या होगा, प्लेन होगा, ठीक है, इस तरीके से, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सियल प्लेन, ठीक है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था इस बार कि एक्सियल प्लेन क्या होता है, ठीक है, एक्सियल प्लेन क्या होता है, वो कहाँ पाया जाता है, फोल्ड में होता है, कहाँ होता है, या फिर इसको एक्सियल फोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कहाँ पे है, एंटिक लाइन और सेनिक लाइन के बीच में जो लोअर पोर्शन है, सबसे इधर नीचे बीच वाला पोर्शन, ये क्या है आपका, एक्सियल प्लेन है, ठीक। और जहाँ पे एंटिक लाइन क्या होगा, इस तरीके से एंटिक लाइन जहाँ से क्या होगा, इस तरीके से डीप जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, जहाँ से क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल जो प्लेन होता है उसकी तरफ इसकी मूवमेंट होगी, तो उसको हम डिप कहेंगे, और जहाँ पे इस तरीके से प्लेन होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्राइक। बस ये क्या है कि देखो आपको ये याद रखना है कि ये छोटे छोटे एंटिक लाइन, सेनिक लाइन, एक्सियल प्लेन, डिप और स्ट्राइक कहाँ मिलते हैं, फोल्ड में मिलते हैं, ठीक है, या फिर क्या है, कभी पूछे क्या पता ये ग्लेशियर में मिलते हैं, ठीक है, या फिर ये टोपोग्राफी कहाँ देखी जाती है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये बस ध्यान रखना है, ठीक, क्योंकि जो अर्थ मूवमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते भी हैं, और क्या है कि ये बहुत कन्फ्यूजिंग भी है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि इसको हम काफ़ी छोटे छोटे पोर्शन में इसको कवर करते चलेंगे, और जो भी समझ में नहीं आएगा प्लीज़ अपने ऐप में आप इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप, या फिर कह सकते हो कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसको फिर हम दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक इतना काफ़ी होगा और आप लोग ने काफ़ी समझ भी लिया होगा, ठीक है। मिलते फिर अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू।